नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज योगा दिवस है। योग जो हम लोग करते हैं अपने स्वास्थ्य के ठीक रखने के लिए ही करते हैं और खुले में ही करना चाहिए, जैसे मैं बालकनी में कर रही हूँ। तो कोशिश करिए कि आप लोग भी डेली 5 से 10 मिनट आप योगा करिए। उसके लिए ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है और जितना आता है उतना आराम से करिए। तो चलिए हम पहले अनुलोम विलोम करते हैं, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। रामदेव जी ने शुरू किया और मोदी जी ने जो इस प्रथा को प्रचलन को योगा दिवस, आज इंटरनेशनल योगा दिवस है, तो उसमें हम सभी लोग शामिल होते हैं और इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हम योगा दिवस आज मनाते हैं। और कैसे योगा करते हैं, डेली हम करते ही हैं, पर हमने सोचा कि वीडियो, हाँ चलिए अनुलोम विलोम करते हैं। अब दूसरा योगा आपको कपालभाति बताते हैं, वो भी पेट के लिए ही है, बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये कमर दर्द के लिए ये योगा 5 सेकंड ऊपर रखिए, एक पैर बिल्कुल सीधा, कोई नी को मोड़ना नहीं है। फिर नीचे करिए, फिर दूसरा पैर उठाइए, बिल्कुल अच्छी तरीके से करिएगा, बिल्कुल। और ये बहुत ही रामबाण है, तो इसको करने के लिए हम लोग बिल्कुल अपने घुटने को मोड़ना नहीं है। एक बार दाहिना, एक बार बायां, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये कमर में बहुत ही फ़ायदा करता है। इसी तरह आप 4 से 5 बार करिए, ज़्यादा नहीं। अगर आपकी शुरुआत है तो आप इसको रोक रोक के बार बार करते रहिए। हाँ, अब चलिए दोनों पैर को हम मोड़ते हैं। और मोड़ने के बाद ये देखिए, जिसका पेट की चर्बी होती है, ये पेट की बहुत आरामदायक अभी मेरा मिल नहीं रहा है, इस तरह से हमको करना होता है। आप ये देखिए, 2 बार हमको करना होता है। हाँ, अब पैर को मोड़ लीजिए और मोड़ने के बाद कमर दर्द और पेट के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। इसको भी 5 से 10 बार आप करिए। जितना आप कर सकते हैं उतना अपना आराम से हर योगा को करने के लिए हमें थोड़ा समय देना होता है, आदत में बन जाता है। हाँ, अब ये कमर दर्द के लिए पेट के बल पे हम लेट गए, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और देखिए हमने सर नीचे रखा है, बिल्कुल हमको थोड़ी देर के लिए ऊपर उठाना है, फिर लेटना है। इससे क्या हुआ कि हमें 5 बार से 10 बार हमें इसी तरह करते रहना है। हाँ, देखिए कमर दर्द के लिए भी है। इस सर, हाथ को, अपना हाथ सीधा रखिए, सर नीचे रखिए और पैर उठाइए। एक पैर कोई भी उठाइए, घुटना नहीं मोड़ना चाहिए। और आपको आसानी से जितनी देर कर सकते हैं, फिर नीचे रख लीजिए। फिर हम आराम से दूसरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। ये योगा कमर दर्द के कैसा भी हो या पैर दर्द हो, आपको आराम देगा। इसी तरह 4 से 5 बार करिए। योगा अभ्यास करने से ही होता है। हाँ, देखिए ये योगा हम बता रहे हैं, ये भी कमर दर्द के लिए, और जिनको पैरों में ज़्यादा दर्द होता है उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। तो आप दोनों हाथों को ऐसे रख लीजिए और फिर हम एक बार उठाते हैं, नीचे ले जाते हैं, फिर उठाएंगे, फिर ले जाएंगे। इसी तरह हमको 10 बार करना होता है। ये योगा कमर दर्द हो या पैर दर्द हो, दोनों के फ़ायदेमंद होता है। हाँ, ये देखिए, इस तरह आप बैठ जाइए पैरों को मोड़कर और आराम से ऊपर दोनों हाथ उठाइए और बिल्कुल नीचे जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक जाइए। सर को झुकाना है तो झुका लीजिए, नहीं तो आप केवल सिर को ऊपर ही रखिए, पर हाथ को पूरा फैला लीजिए। ये कमर के फायदे के लिए भी है और पेट के लिए भी। इसी तरह हमको 5 बार करना है। ये देखिए,
हाँ देखिए, ये दोनों हाथ को एकदम नाभि के नीचे ले लीजिए और दोनों हाथों को मिला लीजिए और फिर जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकिए। ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पेट भी दबेगा आपका और पैर में भी आराम मिलेगा। इसी से आपको 4 से 5 बार ही करिए अभी, क्योंकि हम लोग अगर करते हैं तो पेट हमारा सारा आराम हो जाता है और कोई भी दिक्कतें पेट के संबंधित रहती है तो वो भी ठीक होने की कोशिश करता है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे पेट दबाते हैं नाभि के नीचे। ज़्यादा नहीं दबाइए, प्रेशर मत दीजिए। इसको भी 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। हाँ चलिए देखिए, इसको हाथ दोनों पीछे रखिए और दोनों पैरों को मिला लीजिए और आप क्लॉक वाइज एक बार आप दाहिने जाइए या बाएं जाइए और फिर एक बार हम दाहिने की तरफ मुड़ते हैं। दोनों पंजों को, जिसके पैरों में नस अक्सर चढ़ जाता है तो उसके लिए हमें ये योगा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बार इधर से गोल गोल पूरा घुमाना है। पंजे को आप सटा कर भी कर सकते हैं या आप पंजे को अलग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 5 से 10 बार करते रहते हैं कि हमारे जो पंजों के पैर के दर्द होते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठते हैं या लैपटॉप पे तो ये हाथों के पंजे हमारे काम नहीं करते हैं, इसलिए हमको दोनों को कभी ऊपर से नीचे और कभी नीचे से ऊपर हमें करना होता है। तो ये हमारे पंजे बिल्कुल स्मूथली चलते हैं और पैर को भी आप ऊपर नीचे करते रहिए। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करिएगा, तो ये आपको बहुत ही आराम देता है। ये देखिए, ये जितने भी पंजे हैं सारे नस खुल जाएंगे और हाथ पैर को हिलाते हुए करते रहिए जितना भी आपको करना है। इसी तरह आप ये योगा अभ्यास करते रहेंगे तो आपके हाथ पैर की नसें बिल्कुल हल्की हो जाएंगी और बहुत अच्छा सा स्मूथली हर काम में सक्षम रहेंगे। हाँ चलिए देखिए, दोनों अपने पंजों को मिला लीजिए और अंगूठे को पकड़ लीजिए हाथ से और बिल्कुल अच्छी तरीके से। थाई के लिए है तो थाई का योगा हम कैसे करते हैं, जो कि हमारा बहुत थाई मोटा हो जाता है तो सारी चर्बी इकट्ठी हो जाती है। देखिए, हम इसको धीरे धीरे बटरफ्लाई कहते हैं, तो आप इसको अभ्यास में लाएंगे तभी ये होगा। आप अच्छी तरीके से आराम से करिएगा। इसको भी 5 से 10 बार ही आप करिए, ज़्यादा नहीं करिए। शुरुआत में हर आदमी सोचता है कि हमारा आराम से काम होना चाहिए तो योगा अभ्यास की ज़रूरत होती है। इसी तरह आप योगा करेंगे तो आपकी थाई की चर्बी जितनी होगी धीरे धीरे कम हो जाएगी। नेक्स्ट अब आपको आगे का योगाभ्यास बताते हैं। हाँ देखिए, ये पेट के लिए बता रहे हैं। पैर फैला लीजिए और दोनों हाथों को लेके जितना आप झुक सकते हैं तो आपका पेट धीरे धीरे कम होगा। अब ये तो हमारी भी चर्बी जमी हुई है इसलिए थोड़ी थोड़ी हमें करनी हो। तो ये आप जितना पैर के पंजों को छू लीजिए और सर को नीचे कर सकते हैं। ये आप इसको 5 से 10 बार कीजिए। ये पेट में बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पेट का पता चलता है हमें कि कैसे हमें करना होता है। हाँ, अब आँखों के लिए हमें करना है योगा। दोनों आँखों को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और जो अंगूठे के बीच के हिस्से को इसको देखिए और नाक तक ही सीधे हमें लाना है। तो दोनों पुतलियों को बिल्कुल सामने रखिए और यूं ही तो इसको अंगूठे को ले जाइए और दोनों आँखों की रोशनी जैसे बिल्कुल तेज भी होती है इससे, और सीधे आप धीरे धीरे करके एकदम नोज़ तक ले आइए और थोड़ी देर रोकिए, उसके बाद फिर सीधे ले जाइए। इसी तरह हम करते हैं तो हमारी ये आँखों की रोशनी के लिए हम लोग योगा डेली करते हैं। यहाँ रोक लीजिए, देखिए आपके सीधे बिल्कुल नोज़ पर आना चाहिए, इसीलिए हम लोग अंगूठे को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं। हाँ चलिए, पूरे बॉडी को एक्सरसाइज देते हैं और कैसे करते हैं आराम से करिए। बिल्कुल आप हाथ पैर नीचे ऊपर करते रहिए, घुमाते रहिए जैसे कहिए, लेकिन अपने आराम से इसको हाथ पैर हिलाते हुए करिए। ये योगा अभ्यास हमारे पूरे बॉडी को आप नहीं कर सकते हैं, केवल इसी को करके आप पूरे योगाभ्यास को कायम रखिएगा और इसको 5 मिनट तक करते ही रहना है।
कि हम अपने आर्म को सही रखते हैं तो इसको कैसे हमको दाएं से बाएं ले जाना है छूते हुए, बिल्कुल। और ये देखिए हमने कंधे पे अपने पंजों को रख लिया है और इसको छुआ लीजिए और फिर ऐसे घुमाइए। इसी तरह 5 बार हमको करना होता है और इसको छुआते हुए हम भी भूल जाते हैं, कभी कभी जल्दी होती है तो। और बिना खाए पिए, सबसे अच्छी बात है कि बिना खाए पिए आप इसको योगा करिए तो सारी बॉडी की एनर्जी लॉस होगी, उसके बाद आपको बहुत ही चेहरे पे ग्लो आएगा। हाँ, इसको देखिए, हाथ को छूना नहीं है, हथेली को बिल्कुल स्ट्रेट करना है हाथ को, और फिर हमें जो कि ये हमारे भुजा को या बॉडी को पूरा और पीछे बिल्कुल नहीं ले जाना, पूरा स्ट्रेट रखना है, जैसे हम चौड़ा सीना करके करते हैं। तो ये हथेली मिलाना भी नहीं है, फिर सीधा करना है। ये देखिए, ये सब योगा अभ्यास करने से ही हमारे पास में बहुत अच्छे से सुविधाजनक ये योगा आती है। तो इसको आप 5 से 10 बार ही करिए, ज़्यादा ना करिए। देखिए, आपको लग रहा होगा कि हमारी पीठ, हमारी जितनी कमर की हड्डियां हैं और ये गर्दन की भी नस है, वो आपको इसमें आराम देता है और चौड़ा सीना हो जाता है। इस योगा से आप लोगों को ये पता चलेगा कि जब भी योगा करेंगे, खाली पेट करेंगे, तो आपकी सारी बॉडी की चर्बी तो जाएगी जाएगी, पसीना होगा, और आप लोग, हम सोचते हैं कि, कहते हैं हम सभी मिलकर स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। तो योगा को बनाए रखिए अपने दिनचर्या में, जैसे हम हर चीज़ को रूटीन में ले आते हैं, तो हमें कोशिश करिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आने वाला वीडियो आपके पास इसी तरह आता रहेगा। थैंक यू।